सीरियल मन्नत में कहानी अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, सस्पेंस और ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकते हैं। धैर्य अब सिर्फ शक की बुनियाद पर नहीं चल रहा, बल्कि उसे यकीन होने लगा है कि मन्नत और विक्रांत उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहे हैं। इसी वजह से वह एक ऐसी चाल चलता है जिससे न सिर्फ मन्नत बल्कि विक्रांत भी उसकी साजिश के जाल में फंसने लगता है। कहानी की शुरुआत होती है धैर्य के नए प्लान से। धैर्य काफी समय से महसूस कर रहा होता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। उसे बार बार लग रहा होता है कि विक्रांत की खोई हुई याददाश्त वापस आ चुकी है, लेकिन वह जानबूझकर सबके सामने नाटक कर रहा है। दूसरी तरफ मन्नत भी कई बार ऐसी बातें करती दिखाई देती है जिससे धैर्य का शक और गहरा हो जाता है। सच्चाई जानने के लिए धैर्य एक खतरनाक कदम उठाता है। वह मन्नत के लिए कॉफी तैयार करवाता है और उसमें बेहोशी की दवा मिला देता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि अगर उसका शक सही है तो मन्नत के बेहोश होते ही कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर होगी जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। मन्नत बिना कुछ जाने वह कॉफी पी लेती है। कुछ ही मिनटों बाद उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। धैर्य दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। उसी समय उसके मन में एक विचार आता है। वह सोचता है, अगर अभी विक्रांत का फोन आता है तो इसका मतलब साफ है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है और वह सिर्फ नाटक कर रहा है। जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आता है, अचानक मन्नत का फोन बज उठता है। स्क्रीन पर विक्रांत का नाम देखकर धैर्य की आंखें सिकुड़ जाती हैं। अब उसे यकीन होने लगता है कि दोनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। वह मन ही मन कसम खाता है कि इस बार वह उनके किसी भी झांसे में नहीं आएगा। उधर विक्रांत को जैसे ही मन्नत के खतरे में होने का एहसास होता है, वह तुरंत उसे बचाने निकल पड़ता है। वह तेजी से उस जगह पहुंचता है जहां मन्नत बेहोश पड़ी होती है। गेट खोलकर जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, उसकी नजर मन्नत पर पड़ती है। मन्नत को उस हालत में देखकर वह घबरा जाता है। वह दौड़कर उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसके सिर पर जोरदार वार कर देता है। धड़ाम! विक्रांत जमीन पर गिर पड़ता है। हमलावर कोई और नहीं बल्कि धैर्य होता है। धैर्य के चेहरे पर इस बार डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब वह सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुका है। उधर कुछ समय पहले की घटना भी दर्शकों को देखने को मिलती है, जहां विक्रांत ने दुआ की जान बचाई थी। उस समय मान्यता की साजिश लगभग सफल होने वाली थी, लेकिन अंतिम क्षणों में विक्रांत पहुंच जाता है और दुआ को बचा लेता है। इसके बाद गुस्से में वह मान्यता को जोरदार थप्पड़ मार देता है। मान्यता स्तब्ध रह जाती है। वह चिल्लाकर पूछती है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? विक्रांत जवाब देता है, मैंने यह थप्पड़ सिर्फ दुआ के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी मारा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वहां मौजूद लोग तुम्हें सीधे जेल भेज देते। मान्यता को उसकी बात समझ नहीं आती। उसे लगता है कि विक्रांत अभी भी उसका साथ दे रहा है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। वहीं मन्नत यह सब देखकर कहती है, जेल तो यह फिर भी जाएगी, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। यहीं पर विक्रांत अपना नया खेल शुरू करता है। वह फिर से अपनी पुरानी पहचान अभिमन्यु वाला मासूम और कमजोर रूप अपनाकर नाटक करने लगता है। वह सभी के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज इसे एक मौका दे दो। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूं कि यह दोबारा कोई गलती नहीं करेगी। उसकी बात सुनकर कुछ लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन मन्नत उसकी असली मंशा समझने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर बाद मान्यता फिर अपना आपा खो बैठती है। वह दोबारा मन्नत पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार विक्रांत उसे रोक देता है और गुस्से में एक और थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद माहौल हो सके तो पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। घर में चीख पुकार और बहस शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ दुआ धैर्य के साथ घर लौट जाती है, लेकिन अब मन्नत के मन में एक नया डर पैदा हो चुका होता है। उसे महसूस होने लगता है कि धैर्य को कुछ न कुछ शक जरूर हो गया है। वह विक्रांत से कहती है, मुझे लगता है धैर्य जी सब समझ चुके हैं। विक्रांत भी पहली बार गंभीर नजर आता है। उसे एहसास होता है
कि उनका खेल अब ज्यादा दिन नहीं चल सकता। उधर धैर्य लगातार सब पर नजर रख रहा होता है। वह अपने कमरे में बैठकर सारी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करता है। अचानक उसे कई बातें याद आने लगती हैं। मन्नत का व्यवहार, विक्रांत की हरकतें, दुआ पर हुए हमले और मान्यता का डर, सब कुछ किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा होता है। धैर्य सोचता है, या तो ये दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, या फिर कोई ऐसा सच है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। इसी सोच के साथ वह एक नया और बेहद खतरनाक प्लान बनाता है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। रात के समय वह मन्नत के कमरे की तलाशी लेने पहुंचता है। उसे उम्मीद होती है कि वहां कोई ऐसा सबूत मिलेगा जिससे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तलाशी के दौरान उसे एक पुरानी फाइल मिलती है। फाइल के अंदर कुछ दस्तावेज और एक पेन ड्राइव होती है। जैसे ही वह पेन ड्राइव खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर जो वीडियो चलता है उसमें कई साल पुरानी एक घटना रिकॉर्ड होती है। वीडियो में एक अस्पताल दिखाई देता है और वहां एक महिला नवजात बच्चे को लेकर भाग रही होती है। धैर्य वीडियो को ध्यान से देखता है। फिर अचानक उसकी नजर उस महिला के चेहरे पर पड़ती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां होती है। धैर्य की सांसें रुक जाती हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वर्षों पहले अस्पताल में बच्चों की अदला बदली की गई थी और इस पूरी साजिश में उसकी मां शामिल थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अगला दस्तावेज सामने आता है। उसमें लिखा होता है कि धैर्य, जिसे अपना असली परिवार समझता रहा, वह उसका परिवार था ही नहीं। असल में धैर्य उसी परिवार का खोया हुआ बेटा था जिससे मन्नत का खून का रिश्ता जुड़ा हुआ था। यानी मन्नत और धैर्य के बीच एक ऐसा संबंध था जिसके बारे में दोनों को कभी पता ही नहीं चला। यह सच जानकर धैर्य पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आती है। वह मुड़कर देखता है। दरवाजे पर एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा होता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छा धैर्य, आखिरकार तुम सच तक पहुंच ही गए। धैर्य गुस्से में पूछता है, तुम कौन हो? नकाबपोश धीरे धीरे अपना मास्क हटाता है। चेहरा देखकर धैर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि विक्रांत का मृत समझा जाने वाला बड़ा भाई होता है। वही व्यक्ति जो वर्षों पहले मर चुका माना गया था। वह मुस्कुराकर कहता है, जिस खेल को तुम समझ रहे थे कि अब खत्म होने वाला है, असल में वह तो अभी शुरू हुआ है। कमरे की लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। दूर कहीं से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है और स्क्रीन पर सिर्फ एक वाक्य दिखाई देता है, सबसे बड़ा सच अभी बाकी है।